आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। इस सभा में आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं कि आज आप सबों ने हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया है। वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू महान ईश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। आज हम सबों के हृदय को खोल दीजिए ताकि तेरे बातों को सीख सकें। हम सब कोई हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं पिता। हमारे जीवन में तेरी आत्मा की अगुवाई हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर। आमीन। आज का विषय जो हमारे लिए है, यह एक गंभीर विषय है और हरेक के जीवन में यह विषय महत्वपूर्ण होना भी चाहिए। सेवा करने के लिए बुलाए गए। आपके पास जो तोड़ा है, जो वरदान है, जो चीज भी है, परमेश्वर आपने सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। गिदोन और इप्ता का नाम महान प्रेरित के द्वारा बहुत ही आदरणीय ढंग से लिया जाता है। उनका नाम का सम्मान करते हैं लोग, लेकिन जब इनका पारिवारिक स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं, तब ये दोनों भी आपके जैसा और मेरे जैसा ही एक साधारण व्यक्ति थे और इतना बड़े कार्य किए जो कि बाइबल में इब्रानी उसका 11 उसका 32 में इन दोनों का नाम हम सम्मिलित पाते हैं। वचन में इस तरह से कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शमसून का और इप्ता का और दाऊद का और सामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इप्ता और गिदोन का नाम जब इन बड़े लोगों के दल में जब मैं सम्मिलित पाया, तब मैं सोचने लगा कि इन जैसे व्यक्तियों का नाम इन लोगों के दल में शामिल होना बहुत ही मायने रखता है। ऐसा कैसे हो सका? इप्ता का कहानी हर एक पापी के लिए है। हम जो समझते हैं कि हम एक पापी हैं, तो ये कहानी मेरे लिए है। जितने लोग अपने मन को परिवर्तन किए हैं, उनके लिए है। भजन संहिता का किताब में दाऊद जो लिखता है, आइए मेरे साथ आप लोग भजन संहिता की किताब उसका 113 उसका 7 हम लोग देखेंगे। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर यह नहीं देखता है कि हमारा घराना, हमारा परिवार कैसा है, किस तरह का परिवार में हमारा जन्म हुआ है। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। और आज का जो पहला जो लेसन, जो अध्ययन हम करेंगे, नंबर 1, पाप में पैदा हुआ था। इप्ता का जन्म जो हुआ था वो पाप में पैदा हुआ था। न्यायों उसका 11 उसका 1 में कहता है, इप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह बेस्या का बेटा था और गिलाद से इप्ता उत्पन्न हुआ था। इप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह बेस्या का बेटा था। ये दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? इसी तरह से हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली वीर मनुष्य पर एक अपराध का बेटा के रूप में वह जाना जाता था। नामान भी ऐसा ही था। नामान भी ऐसा ही था। दूसरा राजा 5 उसका 1 में इस तरह से लिखा हुआ है, अराम के राजा
का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। और यह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। जिस तरह से इप्ता वीर व्यक्ति था, पर वेश्या से उसका जन्म हुआ था। जन्म से ही परमेश्वर के लोगों के झुंड में वह नहीं जा सकता था, क्योंकि वह ऐसा घराना में उसका जन्म हुआ था जो कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ वो एक साथ नहीं रह सकता था। इसी तरह से व्यवस्था विवरण 23 उसका 2 में कहता है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। अशुद्ध चीजों में से शुद्ध चीज को कौन निकाल सकता है। नंबर 2, इप्ता को यह विरासत में मिला था कि घर में वो पहिलौठा जन्मा था। उनका जन्म जो हुआ था सबसे पहले घर में हुआ था, और उनका अधिकार था कि घर का जो जेठांश जो हिस्सा है उनका भाग में मिला था। पर कहा जाता है, न्यायों उसका 11 उसका 2 में कहता है, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इप्ता को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। इप्ता के पिताजी का देहांत होने के बाद में गिलाद उनके पिताजी के और भी बेटे उत्पन्न हुए, और अपनी स्त्री से हुआ, गिलाद की स्त्री से हुआ। और ये जो बड़े होने के बाद में इप्ता को घर से इनको निकाल देते हैं। विरासत में उनको रहने का अधिकार था, उनको जीने का अधिकार था, पर पिता के पाप ने उसको नाश कर दिया। एक निर्दोष व्यक्ति जो अपने माता पिता के पाप के कारण दुख और तकलीफ सहता है, और यहां पर जो उनका जीवन होना चाहिए वो ऐसा जीवन नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। उत्पत्ति उसका 21 उसका 10 में इसी तरह का एक घटना हम पाते हैं। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरअब्बस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। सारा की अगुवाई में इब्राहिम जो नियम और पालन किया था उसके अनुसार सबसे पहले इब्राहिम का घर में इस्माइल का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में जब इस्माइल जब बड़ा हुआ, इसहाक जब बड़ा हुआ, और ये दोनों जब बड़े होने के बाद में घर में लड़ाई और झगड़ा होने लगा, और सारा कहने लगी कि ये दासी जो है और इनका जो बेटा है दोनों को यहां से बरअब्बस निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। व्यवस्था विवरण 21 उसका 16 में हम पाते हैं, तो जब वह अपने पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच में जेठा है, यदि
जीवित हो तो वह प्रिय के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा। यदि जीवित हो तो वह प्रिय के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा। नियम के अनुसार इप्ता का अधिकार था कि घर का जेठांश हिस्सा उनका था, लेकिन उनको घर से निकाला गया। एक मनुष्य के अनाज्ञाकारी के कारण बहुत सारे लोग पापी ठहरेंगे। अपने पिता के पाप के कारण इप्ता एक दोषीदार, एक पापी ठहरा और घर से निकाला गया। उसी तरह से आदम और हवा के पाप के द्वारा हम इस घर से निकाले जाएंगे। अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हमारे जीवन में यदि पाप है तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 9 में हम पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। आदम का पाप आदम को एदेन की बारी से बाहर कर दिया, जो उसके द्वारा जितने लोग जन्मे हैं वे भी बाहर रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य में होना चाहते हैं तो यीशु के लहू से अपने हृदय को हमें आज धोना पड़ेगा। यीशु के लहू से हमारे मन को धोना पड़ेगा और विश्वास में पवित्र होना होगा। प्रेरितों 26 उसका 18 में कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। आज परमेश्वर हमारी आंखों को खोले कि हम अपनी पाप को देख सकें, हम अंधकार से ज्योति की ओर फिरें, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर से फिरें, हमें पापों की क्षमा प्राप्त। और इसके बाद में नंबर 3 में इप्ता का जीवन था जो संगति था, लुच्चे का साथी बन गया। न्यायों 11 उसका 3 में हम पाते हैं कि तब इप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। जैसे भेड़ भटक जाता है वैसा ही वह अपना रास्ता चुनकर चला गया। आज इस वर्तमान दुनिया में भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशा को छोड़कर अपने स्वार्थ में चले जाते हैं और पाप में आनंद खोजने लगते हैं और वे लुच्चे मनुष्य के झुंड में चले जाते हैं। आपके पास जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन्हीं से आपका चरित्र बनता है, आपका जीवन बनता है। और ऐसा समय में इप्ता घर से जब निकल गया तब वह अपने लोगों से दूर होकर के वह लुच्चे लोगों की संगति में घूमने लगा, बढ़ने लगा। और ऐसा समय में जब हम इस परिस्थिति में रहेंगे तो हम सबों का जीवन भी इप्ता के समान हो जाएगा। इप्ता के जीवन में लुच्चे लोग वहां पर आए और उनको अपने साथ में लिए और उनके साथ घूमने फिरने लगा। पर इसी समय एक महत्वपूर्ण निमंत्रण वह प्राप्त किया। नंबर 4 में हम अध्ययन करेंगे, एक महत्वपूर्ण निमंत्रण वह प्राप्त किया। न्यायों उसका 11 उसका 5 और 6 में कहता है, जब अमोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ता को तोब देश से ले आने को गए और इप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सकें। अगुओं ने उसके गुणों को ध्यान से देखा था, उनका महत्व को लोगों ने समझा और परमेश्वर भी उसका महत्व को जानता था कि इप्ता के जीवन में, इप्ता के मन में कौन सा गुण भरा हुआ है।
जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है। हम सब मसीहों को भी अपने गुणों को पहचानना होगा। हम मसीहों को भी हमारे गुण को, हमारे जीवन में जो तोड़ा है उसको जानना पड़ेगा। साउल मसीहों को घृणा करता था। जब हम मसीहों को, उस समय के मसीहों को देखते हैं कि किस तरह से वे साउल को वे जाने थे कि उनका गुण किस तरह का वह व्यक्ति है, इसी तरह से इप्ता का बुलावा भी अलग था। परमेश्वर साउल को बुलाया, उसी तरह से इप्ता को भी परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुलाया। परमेश्वर के झुंड में वो आना चाहता था, लेकिन चाह करके भी पाप उसे दूर कर दिया था। पाप ने उसे अलग कर दिया था। प्रभु की लड़ाई लड़ने के लिए हमें पाप से अलग होना पड़ेगा। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6:37 में पाते। जब निमंत्रण प्राप्त किया, इप्ता अपने घर को वापस चला जाता है। नंबर 5 में प्रभु के साथ वाचा बांधता है। प्रभु के साथ वह वाचा बांधता है। न्यायों 11 उसके 11 में कहता है, तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। जब निमंत्रण इप्ता को मिला कि हमारे संग चल, हमारे ऊपर मुखिया और प्रधान आपको हम बनाएंगे, इप्ता ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और उनके साथ साथ लौट गया। हमारा जीवन जैसा भी हो, हमारा संगति जैसा भी हो, परमेश्वर हमें अपने ओर वह बुलाता है अपने कार्य के लिए। और जब इप्ता उन सबों का बात मानकर लौट गया, तो मिस्पा में यहोवा के सम्मुख अपना जीवन के दर्द को परमेश्वर के सम्मुख कह सुनाया। जब तक हमारा जीवन में बदलाव नहीं होता है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम नहीं कर सकता है। हमारे पास जितना भी गुण क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ हमें वाचा बांधना होगा। न्यायों 11:8 में कहता है, गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यहां पर एक खास चुनौती भरा बुलावा था। आप सबसे पहले अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। हम सब कोई परमेश्वर के लड़ेंगे, तब परमेश्वर हमें प्रधान बनाएगा, परमेश्वर हमें अगुआ बनाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। न्यायों 10:17 में, तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। न्यायों 20:11 में कहता है, तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए। और ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि यहां पर एक साथ वे जुटे थे, पर इप्ता सबसे पहले परमेश्वर के पास अपना हृदय, अपना मन को परमेश्वर में समर्पित करता है। और इसके लिए भजन संहिता 51:17 में दाऊद इस तरह से लिखता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। नंबर 6 में
हम अध्ययन करेंगे शक्ति से संपन्न था। जब इप्ता परमेश्वर के पास अपना दुख और तकलीफ, अपने जीवन के तमाम चीजों को वर्णन करता है, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। न्याय उसका 11 उसका 29 में कहता है, तब यहोवा का आत्मा इप्ता में समा गया और वह गिलाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। वचन कहता है, तब यहोवा का आत्मा इप्ता में समा गया। जब तक हम पूरी तरह से पश्चाताप नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर का शक्ति हम पर नहीं आएगा। हम स्वभाव से शक्तिशाली दिख सकते हैं, पर आत्मा से होना बहुत जरूरी है। न्यायों उसके 11 में वचन हमें इस तरह से कहता है, तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख का सुनाई। यहोवा के सम्मुख सब बातें का सुनाई। जब हम परमेश्वर के सम्मुख सब बातें का सुनाएंगे, परमेश्वर का शक्ति हम सबों पर होगा। प्रेरितों उसका 1 उसका 8 में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 30 में यह वचन हम पाते हैं। नंबर 7 आखिरी में हम अध्ययन करेंगे, जीत हासिल किया। इप्ता जीत हासिल किया। न्यायों उसका 11 उसका 32 में, तब यप्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उसको उसके हाथ में कर दिया। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, हमारे यहां विजयी होगा, हम जीतेंगे। और इप्ता सबसे पहले जब लूचे लोगों से लौटता है, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता है। हम सबों को भी हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल देना है। परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों का वर्णन करना है। अब वह परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हो गया था। लोगों को युद्ध से परमेश्वर विजयी दिलाया। हम अपने शरीर में बहुत सारे चीजों पर घमंड कर सकते हैं, यह सब अपनी महिमा के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का महिमा तभी होगा जब उसकी आत्मा से हम भरे हुए पाएंगे। न्यायों उसका 11 उसका 2 का वचन हमें बार बार हम याद करते हैं। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए, तब इप्ता को यह कहकर निकाल दिया गया कि तू पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। सचमुच में पाप हमें हमारे परिवार से निकाल दिया है, हमारे स्वर्गीय परिवार से हमें दूर कर दिया है और हमें कोई भाग नहीं मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, हमें स्वर्गीय दान से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा से हम पाए जाएंगे। इप्ता कमजोर था, उसके पास कुछ शक्ति नहीं था। उसी तरह से हमारे पास जितना भी दान हो सकता है, पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते।
इफिसियों उसका 5 उसका 18 में कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 में कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर इन सब वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तू महान ईश्वर है। हम आज की कहानी में सीखे पिता कि किस तरह से इब्ता अपना घर से दूर चला गया था। जब वह परमेश्वर की ओर लौटा, परमेश्वर के सम्मुख आपने बातें उंडेल लिया, परमेश्वर के आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगा और वह लोगों को शांति दिया, विजयी दिलाया और युद्ध में वह जीत गया। उसी तरह से तेरी आत्मा की अगुवाई हम सबों के जीवन में हो, ताकि हम भी उसी तरह से विजयी होने पाए। इस समय हम सबको तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर। आमीन।